और भी विधायक हो जाए तो आप समझ सकते हैं आपकी पार्टी और आपकी सरकार में आपका क्या वजूद होगा। तो साथियों, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज हम लोगों ने बहुत लेट कर दिया। हमारे साथी ने कहा, प्रोफेसर साहब ने, कि हुजूर आपने बहुत लेट कर दिया। अरे सर, हम बहुत लेट पैदा हुए 1981 में पैदा हुए और अभी 40-42 साल हुआ है, तो भला कैसे हम बहुत लेट कर दिए। तो इसलिए साथियों, निश्चित तौर पे हमारे समाज को जो मान सम्मान अधिकार मिलना चाहिए उसमें बहुत लेट हो चुका है साथियों। अब इंतजार करने का समय नहीं है। इस देश बहुत आगे बढ़ रहा है, देश में लोग बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग नहीं बढ़ रहे। और जिस देश में हम आगे ना बढ़े, हमारे वजूद ना हो, उस देश में हमारा क्या अस्तित्व है वो आप समझ सकते हैं। तो इसलिए साथियों, आप सभी को, हम सबको मजबूती से लड़ना है। आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया कि अच्छे दिन आएंगे। हमें भी लगा कि बैकवर्ड का, पिछड़ा का बेटा आएंगे, देश का प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारा काम होगा, लेकिन काम नहीं हुआ। काम किनका हुआ? जो पर्दे के पीछे है, संगठन जो भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे लोगों को काम हुआ। हम किसी जाति का विरोध नहीं करते हैं कि आपने उनको क्यों आरक्षण दे दिया। अभी आपने देखा होगा कि सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण मिल गया। हम विरोध नहीं करते कि क्यों दिया। देश में या राज्य में खजाना पे सबसे पहला अधिकार गरीब का होगा, और गरीब कोई भी जाति धर्म से हो सकता है। लेकिन आप ये मुझे बताइए कि 8 लाख कमाने वाले सामान्य वर्ग के बेटा, सामान्य वर्ग में लोग, उनको आरक्षण मिल सकता है, लेकिन मछुआरा मल्लाह का बेटा जो 2 लाख रुपया कमाने वाला या 50,000 रुपया कमाने वाले का बेटा को आरक्षण नहीं मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं आपकी पॉलिटिकल पावर मजबूत नहीं है। इसलिए हमारे निषाद को आजादी में के समय ही हमें आरक्षण मिल गया, लेकिन लागू नहीं है। लेकिन जिनको नहीं मिलना था उनको इस देश में आरक्षण लागू हो गया। तो मेरा तो आगे की लड़ाई है कि इस देश में आप जातिगत जनगणना कीजिए, जिस जाति को जितना संख्या है उसको आरक्षण दे दीजिए। तो साथियों, बड़ी लड़ाई है, और लड़ाई जब तक लड़ेंगे नहीं, जब चुनाव आता है तो शायद आपको 5 किलो चावल मिल जाता है और एक तेल का डब्बा मिल जाता है और 1 किलो नमक मिल जाता है, तो आपको लगता है विकास यही है। विकास तो भैया आपका बेटा पढ़ लिख कर काबिल बनेगा तब विकास है। जब आपके बच्चे के लिए स्कूल खुल जाए तो विकास है। जब आपके बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी पा ले तब विकास है। और जब आपके बच्चे अपने पैर पे खड़ा हो जाए तब विकास है। 2 वक्त का रोटी खा लेने से विकास नहीं है। तो इसलिए साथियों, आप लोगों को, हम लोगों को लड़ाई लड़ना है। आज हम अपने देश में हम गुलाम हो चुके हैं। आज हम पिछड़ा का बेटा सिर्फ 5 किलो चावल पे डिपेंड हो चुके हैं। आज हम अपने देश में हम भिखारी हो चुके हैं। ये देश हमारा है, ये भूमि हमारा है, उसके बावजूद भी हम 5 किलो चावल पे डिसीजन लेते हैं कि किनको प्रधानमंत्री बनाना है। और वो लोग जब 5 किलो चावल देता है तो घूम घूम के कहते हैं कि हम 5 किलो चावल दे रहे, इससे पहले कोई दिया था। अरे भैया, ये क्या आप अपने घर से लाके दे रहे हैं? ये देश का संपत्ति है, 135 करोड़ का अधिकार है, और आप दे रहे तो कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। हर सरकार का कर्तव्य है कि देश के जनता के लिए कुछ करना, और आप अगर कर रहे हैं तो कोई मेहरबानी नहीं कर रहे। तो इसलिए साथियों, आपको समझना पड़ेगा और मजबूती से चलना पड़ेगा। जब चुनाव आता है तो 20-80 की बात करने लगते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करने लगते हैं लोग, और जब चुनाव निकल जाता है तो हमारे घर के 1 गिलास पानी तक वो लोग पीते नहीं है। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा। तो इसलिए साथियों, आज मजबूती से मैं बिहार में लड़ाई लड़ रहा हूं, और आज आपके हक अधिकार के लिए झारखंड में लड़ाई लड़ने के लिए आया, या उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ रहा हूं।
सिर्फ मेरा एक ही सोच है कि जो इस धरती पर हमारा अधिकार है वो हमको मिले। हमको किसी पे राज नहीं करना। हम तो लड़ाई लड़ते हैं अपने लोगों पे नाज करने के लिए, हम अपने अधिकार को पाने के लिए, जो हमारा अधिकार दूसरे लोगों ने रखा है। तो इसलिए साथियों, हम मजबूती से अपने विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए यहाँ पे तमाम आप लोग सभी जिला से हमारे युवा साथी आए हैं और आप सभी हमारे सभी साथी अलग अलग संगठन से आप लोग को विशेष तौर पे धन्यवाद देते हैं कि मजबूती से आज आपने रांची में दिखा दिया होगा अपना ताकत कि निषाद समाज भी कोई जाति है। आपने रांची में अब दिखाए और पूरा रांची में मैंने भी दिखा दिया कि निषाद का बेटा भी पीछे के पंक्ति में बैठने वाला नहीं है। ये वो पेपर में ये वो खबर छपाने के लिए हमारे नेता यहाँ बैठे हैं, कितना परेशानी होता होगा इनको पता है, और हम सीधे ऊपर छप जाते हैं। आज पूरे झारखंड में हर एक गांव एक टोले में संदेश पहुंच गया होगा कि निषाद के सम्मान में वीआईपी पार्टी मैदान में उतर चुका है। अगला चुनाव हर एक निषाद का बेटा को आज सोच लीजिए, समझ लीजिए कि अगला अपने पार्टी को और अपने लोगों को देना है, सिर्फ वोट गिनती कराना है। आपका वोट जिस रोज गिनती हो जाएगा उस रोज आपका ताकत बन जाएगा। तो इसलिए साथियों, हम लोगों को 2024 में ताकत दिखाना है। इसके लिए बहुत सारा पॉलिसी बनाना है और बना रहे हैं। उस पॉलिसी के तहत रणनीति के तहत हम लोग लड़ेंगे। अभी भी हमारे पास 2 साल है, 2 साल समय है लोकसभा का। 2 साल में हम लोग मजबूती से गांव गांव घूमकर एक एक बूथ पर एक एक सिपाही को तैयार कर देना है कि जब चुनाव का समय आएगा एक एक माता, भाई, बहन और आपके साथ मिलने जुलने वाले लोग जो कल तक आपका वोट लिया, उस समय में आप उनका वोट लेकर अपनी ताकत दिखा दीजिए। और मान लीजिए कि 2024 में एक भी लोकसभा जीतना नहीं है, हम लोकसभा जीतेंगे नहीं लेकिन हराएंगे, और हारने के बाद अगले को एहसास हो जाएगा कि आपके पास क्या ताकत है। और जब ताकत एहसास हो जाएगा तब आप आगे बढ़ जाएंगे। जैसे बिहार में हम लोग आगे बढ़े हैं। आज बिहार में कोई भी काम करने के लिए हमें पूछने की आवश्यकता नहीं गिरता और ना कोई हमें रोकेगा। आज जो हम चाहते हैं वो हम करते हैं। तो इसलिए साथियों, आपने देखा होगा कि आज हम बिहार सरकार में मंत्री हैं। एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक कितना स्वागत हुआ, कितने पुलिस प्रशासन लोग खड़े थे आपके बेटा को स्वागत करने के लिए, आपके भाई को स्वागत करने के लिए। क्या एक निषाद का बेटा कुछ ना हो और किसी एयरपोर्ट पे जाए उसको इस तरीके से स्वागत हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये क्यों? क्योंकि पावर, वोट की ताकत आज हमारे पास विधायक है, इसलिए आज ये हमारे पास ताकत है। इसलिए साथियों, आप सभी हम सबको मजबूती से लड़ना। यहाँ से जाइए, अपने अपने जिला में 20, 50, 100, 200, 500 लोगों का लिस्ट बनाइए। हर एक युवा को और जो पॉलिटिकल रूप से जागरूक है लिस्ट बनाइए। और हम लोग बहुत जल्द अभी हम लोग सर्वे करेंगे और पार्टी के प्रोटोकॉल के अनुकूल प्रदेश अध्यक्ष या वरीय पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी या प्रखंड पदाधिकारी या प्रदेश पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी हम लोग बनाएंगे। और मजबूती से आप लोग तो उसमें जगह मिलेगा। और उसके बाद हम लोग जिला में जाएंगे और 2 दिवसीय हम लोग वहां पे ट्रेनिंग का कार्यक्रम करेंगे। और उसके बाद फिर हम आएंगे बड़ा सभा करने के लिए, और उसके बाद हम शक्ति प्रदर्शन पूरे झारखंड में करेंगे अपने हक अधिकार के लिए। और आप लोग स्वतंत्र हैं झारखंड का हर एक मुद्दा के लिए, हर एक काम करने के लिए जिससे झारखंड आगे बढ़े, झारखंड का हर जाति धर्म आगे बढ़े। उसके लिए वीआईपी पार्टी मजबूती से लड़ाई लड़ेगा। पार्टी का एक लड़ाई है झारखंड में उनको आरक्षण मिले, वो पार्टी का मुख्य एजेंडा है। उसके अलावा झारखंड में जो भी समस्या है उसके लिए पार्टी डिसीजन लेंगे और मजबूती से उसके लिए हर जाति धर्म के लिए, हर समाज के लिए, हर तबका के लिए लोगों पार्टी के लोग मजबूती से लड़ा लड़ेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथी को यहाँ पर उपस्थित है। और वो एक अधिनियम के तहत काम करता है 1931। हमने इस संदर्भ में रजिस्ट्रार साहब को बोला था कि भाई स्वावलंबी को हटा करके लिमिटेड में ही डालिए।
अब तो ये लिमिटेड में क्या डालेंगे? तब तक ये जो सचिव महोदय है सहकारिता विभाग के, ये क्या किए हैं? पंचायत स्तर में ले गए, यानी हमारे समाज के साथ घोर अन्याय किया है। और इसकी लड़ाई आज के परिवेश में हम सब कोई नहीं लड़ रहे हैं, ना कोई सरकार के बोल रहे हैं और ना ही कुछ काम को करने अंजाम दे रहे हैं। इस संदर्भ में मैंने एक पत्र केवल लिखा है कि रजिस्ट्रार साहब, मंत्री साहब से बातें हुई, बादल पत्र लिखने कहा कि सर इसमें गलती क्या है? हम बोले पूरी गलती है। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।